हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे ऑन 1 जुलाई, जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये डे सेलिब्रेट होता है ऑन 1 जुलाई। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ऑन 1 जुलाई 2017 हमारे इंडिया में जीएसटी लागू हो गया। और कैसा टैक्स है ये? तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संवैधानिक है। तो इसका जिक्र किस अमेंडमेंट से किया गया? 101 अमेंडमेंट से इसको संवैधानिक बनाया गया। और किस आर्टिकल में ऐड किया गया? इन 246 ए आर्टिकल। 246 ए आर्टिकल में हमारे इंडिया के संविधान में जीएसटी का जिक्र है। अगर बात करो इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो टैक्स हम इनडायरेक्ट वे से पे आउट करते हैं, जैसे किसी शॉप से कोई चीज ले ली, तो वो चीज पर हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं टू गवर्नमेंट, क्योंकि हम तो पे आउट करके आए हैं वो शॉपकीपर को, और शॉपकीपर के द्वारा हमारा टैक्स पहुंचता है गवर्नमेंट पर, और इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और हमारे इंडिया में एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई है हमारे संविधान में। जीएसटी काउंसिल का मेन काम होता है किसी भी टैक्स की निर्धारित सीमा को तय करना कि कितना टैक्स लगेगा, 2% लगेगा, 3% लगेगा, 18% लगेगा। तो ये तय करती है जीएसटी काउंसिल। और हमेशा जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसीलिए हमारे पहली इस समय जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है निर्मला सीतारमण। किसकी रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल बनाई गई? तो वो बनी थी विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर की रिकमेंडेशन से जीएसटी आई है। और संविधान के किस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल का जिक्र है? तो वो है 279 ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जगन्नाथ रथ यात्रा, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है अ वेरी इंपॉर्टेंट फेयर, बहुत मात्रा में लोग आते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। और ये किस राज्य का त्योहार है? तो ये राज्य का त्योहार है उड़ीसा का। कितने रथ तैयार किए जाते हैं? तो 3 रथ तैयार किए जाते हैं इस यात्रा में। सबसे पहला रथ होता है जगन्नाथ का। सेकंड रथ तैयार होता है बलभद्रा। और थर्ड रथ तैयार होता है सुभद्रा। और उड़ीसा का फेमस त्योहार है, उड़ीसा की बात करूं तो राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के कुछ और त्योहार, नुआखाई, ये भी त्योहार उड़ीसा का है। राज पर्व, ये भी किसका त्योहार है? उड़ीसा का। नलबानी बर्ड सेंचुरी, अ वेरी फेमस बर्ड सेंचुरी, नलबानी बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ की है बर्ड सेंचुरी? तो ये भी उड़ीसा की है बर्ड सेंचुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 36th नेशनल स्पोर्ट्स इन गुजरात। 36th नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल होंगे गुजरात में। बहुत बार पोस्टपोन हुए ड्यू टू कोविड, पर फाइनली ये हो रहे हैं इन गुजरात में। अगर मैं अभी अभी कुछ स्पोर्ट्स की बात करूँ तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ पंचकुला, पंचकुला हरियाणा।
और इसका मास्कोट क्या था? तो इसका मास्कोट था धाकड़। और पहली रैंकिंग पर भी कौन आया? हरियाणा। अगर मैं बात करूं सेकंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुई? तो ये हुई कर्नाटका। और इसका मास्कोट क्या रहा है? इसका मास्कोट रहा वीरा। और पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई? तो ये आई जेएन यूनिवर्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्नांडिस मार्कोस जूनियर बिकेम प्रेसिडेंट। 17th प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपींस कंट्री के, और उनका नाम है फर्नांडिस मार्कस जूनियर। और आपको पता होगा फिलीपींस किसकी राजधानी? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस वन ऑफ एशियन कंट्रीज है, वन ऑफ आसियान कंट्रीज, आसियन कंट्रीज के समूह का वन ऑफ मेंबर है फिलीपींस। अगर फिलीपींस के आसियंस की बात करूं तो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1967 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता में। और कितने कंट्रीज है इसमें? 10 कंट्रीज है। वन ऑफ फिलीपींस है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। लाओस हो गई, कंबोडिया हो गई, सिंगापुर हो गई, मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई, थाईलैंड हो गई, ये फिलीपींस हो गई, ये वियतनाम हो गई, ये आपकी आसियान की मेन कंट्रीज है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिम्पैक्ट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिम्पैक्ट एक्सरसाइज, रिम्पैक्ट की फुल फॉर्म है रिम ऑफ पैसिफिक। इसकी फुल फॉर्म है रिम ऑफ पैसिफिक। तो ये नेवी का वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, नेवी की सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज है रिम्पैक्ट। और इस साल 2022 की ये होगी हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया में, जो कहाँ पर है? इन यूएसए। सिंपली ये एक्सरसाइज होगी यूएसए में। और क्या इंडिया पार्ट कर रहा है? तो हाँ, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक चलेगी। और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हमारी इंडिया की तरफ से कौन सा जहाज कर रहा है? आईएनएस सतपुरा। आईएनएस सतपुरा और P-81 पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। अगर मैं बात करूं इसकी थीम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना इसकी थीम है कैपेबल, अडेप्टिव एंड पार्टनर। हमारा अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा शहर रहने लायक है? ये दो प्रकार की रिपोर्ट आती थी। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आती है स्टेट वाइज कि इंडिया की कौन सी स्टेट वाइज में सबसे ज्यादा रहने लायक है, या बिजनेस की तरफ से, मतलब किस राज्य में सरल पूर्वक बिजनेस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो उस श्रेणी की रिपोर्ट थी। और एक थी कंट्री वाइज। जो कंट्री वाइज रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक निकालती थी, पर 2021 में ये रिपोर्ट अब बंद हो गई है। सिर्फ एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट निकाली जाती है बाय कमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री के द्वारा, जो पीयूष गोयल के द्वारा निकाली जाती है। अगर इस साल की रैंकिंग बात करूं तो टॉप अचीवर्स में 7 स्टेट्स आई हैं, और 7 स्टेट्स में पहले नंबर पर आया है आंध्र प्रदेश। उन 7 स्टेट्स का आपको नाम भी पता होना चाहिए। आपकी हैं हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पंजाब। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगला क्वेश्चन है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डीआरडीओ।
डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेट किया है फ्रॉम कर्नाटका। कैसी है ये टेक्नोलॉजी? ऑटोनोमस का मतलब होता है विदाउट मैन, मतलब मैन नहीं है, विदाउट मैन ये टेक्नोलॉजी है। मतलब जैसे कोई भी जहाज की लैंडिंग, जहाज का उड़ना, जहाज का फ्लाईओवर, ये टेक्नोलॉजी पर डेमोस्ट्रेट किया गया है किसकी तरफ से? डीआरडीओ की तरफ से। अगर डीआरडीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1958 में स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है जे सतीश रेड्डी और मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है टी हब 2.0 इनोवेशन हब इन हैदराबाद। वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन हब भी, जहां पर रिसर्च टेक्नोलॉजी को इनोवेट प्रमोट किया जाएगा। और ऐसा हब कहां पर ओपन हुआ है? इन हैदराबाद। तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। और हैदराबाद हमारे इंडिया में कब ऐड किया गया था? 1948 बाय ऑपरेशन पोलो। और किस रिवर पर है? मूसी रिवर पर है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।